हेलो प्यारे बच्चों, इंटीजर्स के पार्ट 1 के वीडियो में हम देख चुके हैं इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन। इंटीजर क्या है, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसका सिंबल है। तो आज हम सेकेंड वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर, है ना, क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीजर की। तो चलिए देखते हैं। हम बेसिकली आज पढ़ने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन्वर्स एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं बच्चों। आई होप यू विल एंजॉय द क्लास। चलिए नेक्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसा कि नाम ही बता रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लास 7th ए के बच्चे कहाँ के हैं? JNV छिंदवाड़ा। और क्लास 7th B के बच्चे कहाँ के हैं? वो भी JNV छिंदवाड़ा। यानी अगर मैं किसी को बताऊँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि क्लास 7th A और 7th B दोनों JNV छिंदवाड़ा के बच्चे हैं। यानी 7th A और 7th B दोनों ही JNV छिंदवाड़ा के बच्चे हैं। तो वैसे ही अगर मैंने इंटीजर से 2 नंबर लिए, फॉर एग्जाम्पल A एंड B। A क्या है, B क्या है? A कोई एक नंबर है, कहाँ का नंबर है? इंटीजर परिवार का। तो और B वह भी एक इंटीजर का है। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं A और B की जगह पर लेट अस टेक A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 3, यानी 2 और 3 क्या है? इंटीजर्स है, इंटीजर परिवार के 2 नंबर है। अगर मैं इनमें चारों ऑपरेशंस लगाती हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तब हम चेक करते हैं कि क्या ये फिर भी इंटीजर्स होंगे कि नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं। 2 + 3 जब हमने किया, यानी 2 + 3 किया तो 5 आया। तो अगर मैं इस नंबर लाइन पे आगे जाऊंगी तो 2 और +3 आगे तो मिलेगा 5। तो नेचुरली वो इंटीजर्स में ही है और पॉजिटिव इंटीजर में है। नेक्स्ट केस में अगर मैंने 2 - 3 किया, है ना, तो पहले हम 2 पे जाएंगे और -3, 3 स्टेप बैक आ जाएंगे क्योंकि माइनस है नेगेटिव इंटीजर की तरफ। तो 1 2 3 हम -1 पे आ गए। हाँ, -1 भी एक इंटीजर है, आप देख सकते हैं नंबर लाइन पे। फिर हमने किया 2 3 = 6, 2 3 = 6 भी आगे राइट साइड में मिलेगा हमें। फिर हम आए लेकिन 2/3 पे। तो कहीं पे आपको कोई फ्रैक्शन दिख रहा है इस आपके इंटीजर के बॉक्स में? कहीं पे भी कोई फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है ना। तो इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स 0 और नेगेटिव नंबर होते हैं, लेकिन अपॉन में 2/3, 5/4 फ्रैक्शन वाला कोई भी नंबर नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जिस परिवार का है उसी परिवार का रिजल्ट देगा, लेकिन डिवीजन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। और आगे देखते हैं अब। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा है, वो कंफ्यूज हो रहा है कि क्या कैसे ऐसे हो रहा है। फिर उसका मन हुआ, फिर उसने ऐड किया, 2 नंबर को ऐड करके देख लिया, दोनों पॉजिटिव इंटीजर लिए, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेकर देख लिया। फिर देखा 14 + 30 फिर भी इंटीजर में ही आ रहा है। 14 - 5 ले लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव, फिर भी 9 आ रहा है। दोनों ही केस में दोनों नंबर फिर से इंटीजर के आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे चेक किया, 3 बॉल और 2 बॉल दोनों मिला के 5, पाँचों नंबर लाइन पे ही हैं। तो एडिशन चेक किया उन्होंने, सब्ट्रैक्शन भी चेक किया, 7 - 2 किया, 5 आ गया। 7 - -2 किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। सो 7 + 2 कर दिया तो बन गया 9। तो 9 भी एक इंटीजर है। फिर उसका मन हुआ और थोड़ा चेंज करूँ मैं, तो दोनों नेगेटिव इंटीजर ले लिया, तो -9 आया, वो भी इंटीजर परिवार का ही है। फिर और थोड़ा चेंज किया, -7 और माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, एक पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव ले लिया और दूसरा पॉजिटिव, तभी भी -5 आया, वो भी इंटीजर है। दैट मीन्स एज यू कैन सी दैट द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। हिंस इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। वो कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि एडिशन तो क्लोज्ड है ही, सब्ट्रैक्शन भी क्लोज्ड है, और इसी तरह से हमने देखा मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है, बट क्या क्लोज नहीं है? सिर्फ डिविजन। तो हम हमारे दिमाग में ये रख सकते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आर क्लोज्ड फॉर इंटीजर बट डिविजन इज नॉट क्लोज्ड फॉर इंटीजर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने कंक्लूजन निकाल दिया, उसी तरह हम आएंगे कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ना, कैसे इसका सिंबल होता है। एडिशन के लिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ 2 नंबर्स दैट आर आइदर बीइंग एडेड और मल्टीप्लाइड डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। क्या बोल रहा है? अगर मैंने 2 नंबर लिए, क्रम विनिमय, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम का मतलब है कि ऑर्डर में जाना है, ठीक है। जैसे कि आज मेरी एज अगर 10 ईयर्स है तो नेक्स्ट ईयर जो जाएगी 11 ही होगी, 9 नहीं हो सकती। तो इट्स ऑर्डर्ड फॉर्म। वैसे ही ऑर्डर का मतलब अगर मैं चेंज करती हूँ ऑर्डर को, 2 + 3 फॉर एग्जाम्पल A + B इज इक्वल टू B + A। अब आप कहोगे A और B क्या है, तो हमने पहले लिए थे। A और B क्या है? इंटीजर्स है। तो A + B भी क्या आएगा? इंटीजर आएगा। A × B भी क्या आएगा? इंटीजर आएगा। चेक करके देखते हैं, और ये सोचते हैं कि A - B करने पे आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले हम A + B की बात करें, तो हमने 2 इंटीजर कौन से लिए थे बच्चों? 2 और 3। तो 2 + 3 करो आप, और थोड़ी देर के लिए सीक्वेंस चेंज कर दो।
3 में 2 को ऐड कर दो, 3 + 2 कर दो, 2 + 3 क्या आया बच्चों 5, और 3 + 2 भी क्या आया 5। इसका मतलब ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्रम अगर मैं बदल भी दूं तो भी उसके जो रिजल्ट है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही अगर आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 × 3 कर लीजिए, क्या आएगा 6, लेकिन 3 × 2 कर लीजिए तो भी क्या आएगा 6। दैट मीन्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन होगा कि नहीं, है ना। ये बच्चे ने फिर से सोचना शुरू किया, 6 + 4 किया, क्या आंसर आएगा। सभी के दिमाग में आ रहा होगा मैम 6 + 4 किया तो 10। अब मैंने थोड़ा चेंज कर दिया ऑर्डर, 4 + 6 किया तो भी क्या आएगा 10 आएगा। सेकेंड केस में -6 + 4, क्योंकि माइनस वाला वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव इंटीजर छोटा है तो -2, और 4 + -6 करेंगे तो भी -2। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। a + b इज इक्वल टू b + a, यानी ये आपको एक दिमाग में रखने के लिए, मतलब रटना न पड़े, समझने की बात है। यहाँ पर बाइकर्स है और यहाँ पे साइकिलर्स है, तो साइकिलर्स प्लस बाइकर्स बोल दो या बाइकर्स प्लस साइकिलर्स बोल दो, कुछ भी बोलो, आप यही डिसाइड कर सकते हैं कि साइकिल रेस हो रही है और बाइक की रेस हो रही है। ऑर्डर का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी हम कह सकते हैं a + b इज इक्वल टू b + a। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो 5 × 2 = 10, 2 × 5 = 10। बहुत सारे एग्जाम्पल से इस बात को समझाने की कोशिश की है कि क्रम विनिमय नियम में क्रम का कोई भी फर्क 2 ऑपरेशंस पे नहीं पड़ता। कौन कौन से हैं वो, प्लस और दूसरा मल्टीप्लाई। आप चेक कर सकते हैं, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 8। दो जो बटरफ्लाइज है उनको 2 रोज में 4 कॉलम में अरेंज किया तो 2 × 4 = 8, या दूसरे पैटर्न में मैंने 4 रोज में लिया और 2 कॉलम्स में अरेंज किया, फिर भी 4 × 2 = 8। दैट मीन्स 2 + 4 2 × 4 = 8 एंड 4 × 2 = 8। दोनों ही केसेस में रिजल्ट क्या आ रहा है, टोटल बटरफ्लाई काउंट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में 8 है, राइट हैंड साइड में भी क्या है बच्चों 8 है। दैट मीन्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम का यानी ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वहीं पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना, 2 - 3 कर दूं और 3 - 2 कर दूं, तो 2 - 3 करेंगे हम बच्चों तो आएगा -1, लेकिन 3 - 2 करेंगे तो +1। क्या हम कह सकते हैं कि +1 और -1 इक्वल है? कभी नहीं। और डिवीजन तो होगा ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन इंटीजर में कहीं फ्रैक्शन होता ही नहीं, 2/3 या 3/2 कभी नहीं होता। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीजर वाइल सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, देन द रिजल्ट इज नॉट सेम। क्या बोल रहा है ये, अगर मैं एडिशन में हमने देखा रिजल्ट सेम था, मल्टीप्लिकेशन में देखा रिजल्ट सेम था, बट सब्ट्रैक्शन में तो यहाँ पर लिए 2 नंबर आपने, 5 - 9 which is not equal to 9 - 5. Why? Because 5 - 9 is -4 and 9 - 5 is +4, and we know that -4 is on the left of 0 and +4 is on the right of 0, and both are in the opposite direction and both are unequal numbers. So we can say that subtraction is not commutative for integers. Similarly, we can say that division is also not commutative for integer, because 3 divided by 9, let us take these two numbers, 3 divided by 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9. When we simplify it, we get 1/3, which is not equal to 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3/1. So 1/3, that means 1/3, एक एप्पल के तीसरा भाग 1/3 is never equal to 3 apples, है ना, हमें पता है ये बात, 1/3 is never equal to 3. That means we can conclude that addition is commutative, subtraction is not commutative, multiplication is again commutative, and division is not commutative. So we conclude that commutative property is only followed by addition and multiplication. So I think आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, चारों में से 2 प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है और बाकी 2 को नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी खत्म होती है, क्रम विनिमय नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, वो है एसोसिएटिव। एसोसिएशन शब्द आपने सुना होगा इंग्लिश में, साथ, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो साथ एसोसिएशन 2 से ज़्यादा, तो हम ऐसा करेंगे, इंटीजर्स के 2 से ज़्यादा नंबर लेंगे। हमने ए और बी पहले लिया था, अब एक और नंबर ले लेते हैं, सी। चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स दैट आर आइदर बीइंग एडेड और मल्टीप्लाइड डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। इसका मतलब ये बता रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रुपिंग करने का, वहीं पे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, वो इक्वल नहीं आएंगे। तो देखते हैं कैसे। चलिए, इसका सिंबल ऐसा है, a + b, पहले हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ ब्रैकेट में रख लेंगे, +c करेंगे,
या दूसरे केस में इन दोनों को साथ कर लेंगे b प्लस सी, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें a को ऐड कर देंगे। दोनों ही केसेस में आप देखेंगे कि रिजल्ट सेम है, आगे हम देखेंगे। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी a इंटू b इंटू सी को एक साथ का मतलब एसोसिएट किया, एक साथ किया और उसमें a मल्टीप्लाई किया, या फिर a और b को एक साथ लेके फिर c को मल्टीप्लाई करें। इन बोथ द केस रिजल्ट विल बी सेम। तो चलिए देखते हैं कैसे। बच्चे ने 3 नंबर लिए a b c, मान लिया कि 6 जो है a है, b है, c है, इनको वही प्रॉपर्टी लगा के ऐड करके देखा। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9। यहाँ पर इन दोनों का साथ पहले लेना है, तो 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 को 6 में ऐड करेंगे तो फिर से बनेगा 9। दैट मीन्स द रिजल्ट विल बी सेम। आपने 7 अलग अलग नंबर का लिया, यहाँ पर ए बी को लिया और यहाँ पे बी सी को लिया, बट द रिजल्ट इज सेम। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 6 माइनस 2 इज 4 एंड 4 प्लस 3 इज 7। अगेन हियर माइनस 2 प्लस 3 इज 1 एंड 6 प्लस 1 इज माइनस 2 प्लस 3, ओके, 6 प्लस 1 इज 7। दोनों ही केस में यहाँ पर आ रहा है आपका 2, 6 माइनस 2 इज 4, 4 प्लस 3 इज 7। यहाँ पर आ रहा है 6 प्लस 1 दैट इज ऑल्सो 7। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। तो इनके दिमाग में ये बात आ गई कि हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने पहले इनको ग्रुप किया, चाहे बाद में इन दोनों को ग्रुप किया, रिजल्ट तो कैसा आया, सेम। यहाँ पे फिर दिखाया इन्होंने, ये फोन्स रखे हैं, बुक्स रखी हैं और ये लैपटॉप रखे हैं। फ़ोन और बुक को पहले ले लो या फिर बुक्स और लैपटॉप को पहले ले लो, लेकिन टोटल कैलकुलेशन जो आएगा वो हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। वो एडिशन था। अब हम मल्टीप्लाई के लिए भी कुछ ले लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, लेफ्ट हैंड साइड 24 आ गया। 3 4 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। अब पहले केस में हमने क्या किया, ए और बी को साथ किया, फिर सी को मल्टीप्लाई किया। सेकेंड केस में बी और सी को साथ में लिया और ए को मल्टीप्लाई किया, तभी भी आंसर आप खुद देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे ही सेकंड केस में भी आप देख सकते हैं, 7 5 ज़ा 35, 35 3 ज़ा 105। यहाँ पर 7 3 ज़ा 21, 21 5 ज़ा 105। दोनों में दिखने में प्रोसेस पूरी डिफरेंट है, बट द रिजल्ट इज ऑलवेज सेम। तो हम ये कह सकते हैं, आपको याद ना रखना पड़े उसके लिए थोड़ा सा दिमाग के लिए, आपका स्पॉन्ज बॉक्स स्क्वायर वाला है ना ये, और स्टार है, और ये इन सबको इस तरह से अरेंज करके आप देख सकते हैं बहुत इजी वे में। पहले ये दोनों दोस्त हुए, फिर ये दोस्त बना, फिर ये दोनों, फिर ये दोस्त, फिर भी कुछ भी कहो तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में दोस्त है। फाइनल रिजल्ट ऐसा है। नेक्स्ट देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे आने से पहले थोड़ा कंक्लूजन बता दें। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का था, सेम वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन आर नॉट एसोसिएटिव। ठीक है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूट। अगर मेरा बर्थडे है तो मैं चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, व्हाट डज इट मीन, यानी सबको बांटना। इसको हिंदी में कहते हैं बंटन नियम, बांटना, है ना। तो इसका सिंबल है a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और सब्ट्रैक्शन के लिए a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ये जो सिंबल है ये हमेशा यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। कैसे इसको स्टेटमेंट क्या है देखेंगे। दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट व्हेन टू नंबर्स हैव बीन एडेड और सब्ट्रैक्टेड, एडिशन का भी है, सब्ट्रैक्शन भी, इसलिए स्लैश में लिखा है, and then multiplied by a factor, the result will be the same when each number is multiplied by the factor and the product are then added or subtracted। क्या कहा है कि अगर मैंने a को b और c में जो एडिशन के साइन में डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो बन गया, a को b को भी दिया और a ही मैंने c को भी दिया, पर प्लस साइन है एडिशन का तो प्लस साइन रहेगा। उसी के बदले अगर सब्ट्रैक्शन का है तो a को डिस्ट्रीब्यूट किया b में और माइनस साइन लगा दिया, और a को ही डिस्ट्रीब्यूट किया c में। क्लियर है। और आगे देखते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी ऐसा है जैसे कि नाम है ना, कुछ पहचान, आइडेंटिटी शब्द से ही पता चल रहा है आपको। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनको मैं ऐड करूं, है ना, तो कोई भी, या मल्टीप्लाई करूं तो उसकी आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान नहीं बदलेगी। जैसे कि आइडेंटिटी, additive identity states that the sum of any number and zero is the given number। कोई भी दुनिया का नंबर ले लो, इंटीजर फैमिली से, प्लस ले लो, माइनस ले लो, जीरो ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, उसमें आपने जीरो को ऐड किया तो वो जो नंबर लिया वैसे का वैसा है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जीरो है।
ना वो बढ़ेगा ना ही वो घटेगा। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ज़ीरो न्यूट्रल है, किसी भी नंबर के साथ ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 2 + 0, 2 चॉकलेट है और कुछ भी नहीं दिया आपको, ज़ीरो तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं दिया तो 2 ही रहेगी आपके पास। -5 + 0, -5 ही रहेगी, कोई भी परिवर्तन नंबर में नहीं हुआ तो आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। तो ऐसा नंबर जिससे आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है तो उसको हम कहते हैं ज़ीरो, वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। सॉरी, सो ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर नेचुरल नंबर। हाँ, लेकिन ये याद रखना है जैसे नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, वैसे ही इंटीजर के लिए भी ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी की तरह एक मल्टीप्लिकेटिव है। ऐसा कौन सा नंबर है दुनिया का जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ और नंबर में कोई भी परिवर्तन ना आए? तो नेचुरली आप सोच रहे होंगे, है ना, कि ऐसा कौन सा नंबर है? तो नेचुरली वो है 1। 1 इज़ अ यूनिवर्सल मल्टीप्लिकेटिव। दुनिया के किसी भी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करो वह नंबर नहीं बदलता। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज द गिवन नंबर, सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 2 1 = 2, -5 1 = -5, a × 1 लिया तो a, b × 1 लिया तो b। कोई भी दुनिया का नंबर लो, 1 से मल्टीप्लाई करो, जैसे का वैसा रिजल्ट मिलेगा। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इन दोनों टॉपिक से हम समझ सकते हैं ज़ीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने पे कुछ परिवर्तन नहीं होता है, तो आपको याद रखना है ज़ीरो। और कौन सा नंबर है जिसको गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पे कुछ परिवर्तन नहीं होता है, तो वो है 1। ये बच्चा ऐसे डिसाइड करके देख रहा है। अब हमने तो पढ़ा दिया, बच्चा आप लोग जैसे दिमाग में सोच रहे हैं मैडम ने बोला है, क्या बोला है, देखें ज़रा। 5 + 0 कुछ बढ़ेगा घटेगा? 6 7 8 9 10 2 3 कुछ बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ा, 5 ही आ गया। 0 + -4 -4 ही आ गया। 2 एप्पल्स है और कुछ भी एप्पल नहीं है, या कुछ भी नहीं रखा इस प्लेट में, तो 2 तो 2 ही रहेगी ना। ऐसे ही a + 0, a कोई एक नंबर है, कुछ भी हो सकता है, उसमें 0 ऐड किया तो a खुद ब खुद मिल गया हमको, है ना। नेक्स्ट सेम टू सेम मल्टीप्लाई में हम देखते हैं 8 1 = 8, -9 × 1 -9। बच्चे ने मल्टीप्लाई करके भी देखा, जैसे का वैसा मिल गया। 25 1 = 25। 5 ऑरेंजेस हैं, एक दिन मंडे दिए तो 5 ऑरेंज के 5 ऑरेंज ही रह गया। एंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से एडिशन के एंटिटी प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन के एंटिटी प्रॉपर्टी आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। जैसे हमने ये दोनों आइडेंटिटीज़ देखी, ठीक है, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी का थोड़ा सा इन्वर्स कर दे तो एडिटिव इन्वर्स एक होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? जितने पॉजिटिव इंटीजर है, हमने फर्स्ट वीडियो में ये पढ़ा था, उसके सेम मैग्नीट्यूड वाले सभी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो जब हम पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे बच्चों, तो हमेशा मिलता है हमें 0। तो जितने पॉजिटिव इंटीजर है उसमें ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 0 मिल जाए, दैट इज नॉन एज एडिटिव इन्वर्स। सो इन एडिशन states that the sum of any number and its additive inverse is 0। कोई भी नंबर और उसका इन्वर्स जब ऐड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो वह नंबर जिसको हमने ऐड किया ताकि नंबर पूरा 0 हो जाए, दैट इज नॉन एज इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स ऑफ द नंबर। तो आपने यहाँ पे लिया फॉर एग्जाम्पल a, एडिटिव इन्वर्स ऑफ नंबर a इज -a। हमने 3 नंबर अभी तक यूज किए। एडिटिव इन्वर्स ऑफ नंबर b इज -b। एडिटिव इन्वर्स ऑफ नंबर c इज -c, क्योंकि जब मैं ऐड करूंगी +a -a इट विल गिव 0, +b -b इट विल गिव 0, +c -c इट विल गिव 0। इसका मतलब कोई भी नंबर और उसका इन्वर्स जब भी ऐड करेंगे, हर एक पॉजिटिव इंटीजर का इन्वर्स होगा सेम टू सेम नेगेटिव इंटीजर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में देखते हैं, क्योंकि नाम ही चेंज हो गया, मल्टीप्लाई। ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं मैं 5 में कि 1 बन जाए? तो आप भी सोचने में लग जाओगे कि ऐसा क्या है, 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं। उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। मतलब अगर कोई नंबर 5 है तो उसको मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी, 5 / 1, और उसको पूरा उलट दो। ये पेन है ना, ग्रीन है टॉप, यहाँ से मैं लिख रही हूँ, तो ये आपका टॉप है यानी न्यूमरेटर, और वाइट पोर्शन है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये है 5/1, इसको जस्ट पूरा रिवर्स कर दिया तो ये बन गया 1/5। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5/1 and 1/5, you will get 5 5 cancel, 1 1 cancel 1। So ऐसा number states that the product of any number and its multiplicative inverse, or we can say reciprocal, is 1। The multiplicative inverse of the number is its reciprocal। कैसे?
ए का रेसिप्रोकल 1/a, बी का रेसिप्रोकल 1/b, सी का रेसिप्रोकल 1/c। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर और उसके रेसिप्रोकल को, तो वी ऑलवेज गेट 1। आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा। ये दोनों एग्जाम्पल आपको फिर से बता रहे हैं। एडिटिव इनवर्स 10 है, 10 मैग्नीट्यूड यानी नंबर 10 है, सेम नंबर लिया है लेकिन साइन ऑपोजिट। ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव है। +10, 10 रुपये मैंने आपको दिए, अभी 2 सेकंड बाद मुझे ज़रूरत पड़ी, मैंने फिर वापस ले लिया आपसे। +10 -10 क्या है आपके पास? 0। -6 + 6 क्या आ गया? 0। इस बॉक्स में 14 जो भी चॉकलेट्स है आपने डाल दिया, ठीक है, पुट इन, इसको प्लस किया और थोड़ी देर बाद आपने फिर 14 चॉकलेट्स पूरी बॉक्स से बाहर निकाल दिया। बॉक्स में क्या है? कुछ नहीं, रिमूव कर दिया। तो क्या बचा? आप खुद देख सकते हैं, वो बोल रहे हैं आपने 14 चॉकलेट्स डाला बॉक्स में, प्लस किया और उसके बाद फिर 14 चॉकलेट पूरी की पूरी निकाल भी ली, तो आपके पास क्या बचेगा? क्वेश्चन मार्क है, आप खुद सोचो क्या बचेगा। सो द आंसर इज ऑलवेज 0। ऐसे ही सेम ये जो हम बता रहे थे पेन का एग्जाम्पल से, 4 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 4, ये है 4/1, रेसिप्रोकल किया तो ये बन गया 1/4। सो 4 1/4 इज इक्वल टू 1, 4 कैंसिल। ऐसे ही -8 इंटू -1/8, माइनस माइनस बिकम प्लस, इंटू हो गए, 8 से 8 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1। यहाँ पे इन्होंने एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम लोग किटकैट या कोई भी चॉकलेट्स खाते हैं, घर में 3 भाई बहन हैं, तो एक चॉकलेट के 3 पार्ट्स किए, ठीक है, तो हर एक चॉकलेट से 3 डिफरेंट टाइप की चॉकलेट लाई, सबके एक पार्ट्स अगर हम हर एक को दे रहे हैं, इसका मतलब हर एक को एक चॉकलेट मिल जा रही है और तीनों फ्लेवर भी कवर हो जा रहे हैं। ये 1/3 है, ये 1/3 है, 1/3 इंटू 3 किया, 3 चॉकलेट, तो आपको मिल गया एक कंप्लीट चॉकलेट, 1 होल नंबर, 3 कैंसल, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। जितना अभी तक हमने स्लाइड में पढ़ा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितनी प्रॉपर्टीज, 6 प्रॉपर्टीज पूरी पढ़ी, उसको सम अप किया है यहाँ पे। आप इजीली समझ सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, दोनों नंबर इंटीजर के हैं, सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर का है, मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर का है, बट जो ये बॉक्सेस पिंक कलर में दिख रहे हैं ये शो कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते, और जितने ग्रीन बॉक्सेस दिख रहे हैं ये सब बता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि एडिशन इज क्लोजर, सब्ट्रैक्शन इज क्लोजर, मल्टीप्लिकेशन इज क्लोजर, बट डिविजन इज नॉट क्लोजर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे क्रम विनिमय, एडिशन इज कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव एंड डिविजन इज अगेन नॉट कम्यूटेटिव। नाउ कम टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन इज एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज अगेन एसोसिएटिव, ये सब इसके सिंबल्स लिखे हैं, एंड डिविजन इज अगेन नॉट एसोसिएटिव। Now distributive property. Distributive property is only for addition and subtraction. There is no property for multiplication and division. Okay. Last but not the least, end of this lesson. जितने भी हमने अभी ऑपरेशंस लगाए, प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड और पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के जितने भी हमने ऑपरेशंस अभी लगाए, वे सभी ऑपरेशन पूरा डिपेंड करता है इसके ऊपर। आप सारे ऑपरेशंस प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड जो मैथमेटिक्स के पिलर है, चारों ऑपरेशन तभी सही लगा पाएंगे जब आपको ऑर्डर या कंपेयर करना अच्छे से आ जाएगा। किस पर? नंबर लाइन पे। कौन सा नंबर ज़्यादा बड़ा है, प्लस करने पर क्या आएगा, कहाँ माइनस आएगा, कहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट में इसका रूल भी देख लेंगे फाइनली, लेकिन अभी थोड़ा सा देखते हैं। जो नंबर जितना दूर है लेफ्ट हैंड में वो उतना छोटा है, और जो नंबर किसी नंबर के राइट में है, यानी -4 के राइट में -3 है तो -3 बड़ा है, फिर -2 बड़ा है -3 से, फिर -1 बड़ा है -2 से, और 0 बना है -1 से, यानी 0 जो है इन सभी नंबरों से बड़ा है। यानी हम कह सकते हैं नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर। जितने नेगेटिव नंबर है ये सभी पॉजिटिव नंबर से छोटा है, बड़ा है। सॉरी, नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर। जितने पॉजिटिव नंबर है वे सभी बड़े हैं नेगेटिव नंबर से। व्हेन बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव देन लार्जर नंबर हैज़ द स्मॉलर वैल्यू। क्या बोला इसमें? ये -2 और ये +1, कौन बड़ा है? नेचुरली पॉजिटिव नंबर बड़ा है, ये हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा। सेकेंड में दोनों नेगेटिव जब हो तब कैसे कंपेयर करेंगे? नेचुरली आप कहोगे 4 और 2 में 4 बड़ा है मैम, तो 4 बड़ा होगा, नहीं। जब साइन नेगेटिव सामने लगा हो तो जो नंबर बड़ा होता है वो स्मॉलर मैग्नीट्यूड, वो छोटा होता है, और जो छोटा नंबर है वो बड़ा है। ऐसा अगर आपको याद नहीं रह रहा है
कन्फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए नंबर लाइन पे देखना सबसे बेस्ट तरीका है। -4 और -2 को नंबर लाइन पे देखिए, है ना, विजुअलाइज इट ऑन द नंबर लाइन। -4 is on the left of -2, that means -2 is greater and -4 is smaller. Simple calculation. Order numbers according to where they are on the number line. ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? नंबर लाइन को देख करके कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा ऑर्डर कर सकते हैं। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, लेफ्ट टू राइट, सबसे लेफ्ट में जो नंबर है वो सबसे लीस्ट यानी स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इस जितने नंबर्स यहाँ दिख रहे हैं उसमें सबसे छोटा नंबर अगर मैं आपसे पूछूं तो नो डाउट आप आंसर बोलोगे -4, और सबसे बड़ा नंबर पूछूं तो आप कहोगे +4, क्योंकि ये सबसे राइट में है और ये सबसे लेफ्ट में है। सबसे छोटा नंबर सबसे लेफ्ट में है। ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, सबसे बड़ा नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है तो सबसे बड़ा 4 है। उसके बाद जितना दूर जाएंगे 4 से छोटा है 3, 3 से छोटा है 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3 और -3 से छोटा -4, यानी 0 से छोटा है -100, -1000, -लाख, क्योंकि माइनस लग गया उसमें। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल लिया है, ऑर्डर द सेट, ये सेट लिया है -9, 0, 6 और -3। अब इसको ऑर्डर में लिखने के लिए कहा है, तो आप ऑर्डर बनाओगे तो नंबर लाइन देखेंगे तो ऑर्डर आपको क्लियर दिख जाएगा। -9, देन -3, देन 0 एंड देन +6। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो हमने अभी ऑर्डर किया उसके साथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल है उसको फाइनली लास्ट कंक्लूजन आप देख लेते हैं ताकि आपके पूरे चारों ऑपरेशन सही हो जाए। When the signs are the same, add and keep the sign। क्या बोला है सिंपल लैंग्वेज में कहें तो दोनों अगर सेम साइन के हो, प्लस, पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था 2 गुड पर्सन है और 4 गुड पर्सन है, 4 और 2 6 गुड पर्सन है, 2 बैड पर्सन है और 4 बैड पर्सन है, तो दोनों जुड़ करके अगर माइनस नहीं लगाया तो 2 बैड और 4 बैड मिलाकर 6 बैड पर्सन हो गए, है ना। और अगर मैंने माइनस लगाना भूल गई तो वो गुड पर्सन बन जाएंगे, तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं। इसका मतलब है कि दोनों सेम साइन रहेंगे तो प्लस होगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो भी प्लस होगा, लेकिन साइन जो जिस फैमिली का है वही लगेगा। गुड पर्सन के लिए गुड, बैड के लिए बैड, पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन नहीं भी लगाए तो अंडरस्टूड रहता है, और नेगेटिव नेगेटिव के लिए नेगेटिव। वहीं उसके ऑपोजिट, अगर 2 नंबर मैंने लिए और दोनों ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, तो कभी भी मैं क्या ऐड नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट फैमिली के हैं, दे बोथ आर अनलाइक टर्म्स, लाइक नहीं है, सेम परिवार के हैं लेकिन फिर भी दोनों अनलाइक है। एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक दाईं तरफ है और एक बाईं तरफ है, दोनों के डायरेक्शन चेंज है, दोनों के प्रॉपर्टीज चेंज है, इसीलिए हमेशा हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। तो -2 + 4, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो 4 - 2 = 2, और क्योंकि 4 बड़ा है तो यहाँ पे देखेंगे हम व्हेन द साइंस आर डिफरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे नोट करके रखिए कि अगर 2 इंटीजर के डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यूज द साइन ऑफ द लार्जर नंबर, यूज द साइन विच ऑफ द 2 नंबर इज ग्रेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज द साइन ऑफ लार्जर नंबर, जो ज़्यादा बड़ा नंबर है उसका जो भी साइन है, आइदर इट इज़ पॉजिटिव साइन आएगा, आइदर इट इज़ नेगेटिव, यहाँ पर -4 नेगेटिव है, ये बड़ा है तो माइनस साइन आएगा। आई थिंक आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। कंक्लूजन यही है कि दोनों लाइक टर्म है, दोनों प्लस है तो भी प्लस होगा, दोनों माइनस है तो भी प्लस होगा, एक प्लस और एक माइनस है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन करेंगे, और जो बड़ा है वही हम साइन लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।